हेलो स्टूडेंट्स, आपने जितने भी पुराने वीडियो देखे हैं उन सब में आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि मैं सोनू सर आपको केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस करा रहा हूँ। इन क्लासेस के माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि इस समय हमारा जो टाइम स्पेंड हो रहा है, हमारा जो टाइम खर्च हो रहा है, उसका कुछ यूज़ हो। मैं उसी तरीके से एज इट इज़ आपको पढ़ा रहा हूँ जैसे मैं बैच में पढ़ाता हूँ। अंतर केवल इतना है कि वहाँ हम वाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं और यहाँ मैं आपको प्लान पेपर पे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन तरीका वही है जैसा हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं। ऑनलाइन जैसा तरीका बिल्कुल भी नहीं है। आप ये बात जानते हैं कि हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस ऑनलाइन सेशन में हम पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग में हम बेसिक को कर रहे हैं और बेसिक में हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की संरचनाओं और कुछ टॉपिकों को डील करना पड़ता है। उस डीलिंग में हमने अब तक कुछ संरचनाओं को बनाना सीखा। कल के वीडियो में किसी भी संरचना को बनाना मैंने आपको नहीं सिखाया था, क्योंकि हमारा टॉपिक क्रियात्मक समूह चल रहा है जो हमें एक साथ पूरा करना पड़ेगा। इसके बीच में हम कोई भी संरचना नहीं डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन जो संरचना मैं करा चुका आपको, उसमें नंबर 1 पे थी यूरोट्रोपिन, नंबर 2 पे थी मेटाजाइलोहाइड्रोक्विनोन, नंबर 3 पे थी पैराएल्डिहाइड, नंबर 4 पे थी मेटाएल्डिहाइड, नंबर 5 पे थी गॉसिपॉल। हम 5 संरचनाओं को पढ़ चुके, उन्हें बनाने का तरीका भी सीख चुके। यदि आप पे नहीं आता तो आप पुराने वीडियो मेरे देख सकते हैं, उनमें मैंने इन संरचनाओं को बनाने का तरीका बताया है। हम पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं। हमें पहले अपने बेसिक को कंफर्म करना है, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे और पहला चैप्टर चलेगा एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, लेसन नंबर 12। पता है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 चैप्टर सरल हैं और 4 चैप्टर हैं कठिन। तो हम ऐसे करेंगे, पहले कठिन, फिर सरल, फिर कठिन, फिर सरल, ऑल्टरनेटिव। ऐसा नहीं स्टार्टिंग से 10वां चैप्टर चालू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। पहले सबसे कठिन चालू होगा चैप्टर नंबर 12, लेकिन उन सब चैप्टर्स को पढ़ने के लिए बेसिक पढ़ना पड़ेगा। और बेसिक में हम पढ़ रहे हैं टॉपिक नंबर 3 क्रियात्मक समूह। इससे पहले हम टॉपिक नंबर 1 कार्बन उसकी डिग्री पढ़ चुके, टॉपिक नंबर 2 असंतृप्तता गुणांक अनसैचुरेशन डिग्री पढ़ चुके, और अब चल रहा है क्रियात्मक समूह टॉपिक नंबर 3, जिसमें मैंने आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल और अम्ल एमाइड और एस्टर 3 अलग अलग क्रियात्मक समूहों को करा दिया। कल की वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन पुटअप किया था कि अम्ल एमाइड की गंध कैसी होती है, आपको कमेंट में बताना है, और कई बच्चों ने उसमें कमेंट करके बताया भी है, कुछ बच्चों का बिल्कुल सही भी है। राइट, अम्ल एमाइड, आई लाइक टू से एसिड एमाइड की जो ओडर होती है, जो गंध होती है, वो सड़े चूहे के समान होती है। यदि आपको इस गंध के बारे में नहीं पता है तो फिर एक ही उपाय है, आप किसी चूहे को मारिए, उसको फर्मेंटाइज कीजिए, उसका किण्वन करिए, सड़ाइए उसको, उसके बाद जो ओडर आएगी वो एज इट इज़ अम्ल एमाइड या एसिड एमाइड की ओडर होती है, गंध होती है। यार ये कुछ क्वेश्चंस हमें रेगुलरली याद होने चाहिए, जिनको रटने में हमें कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए। बेंजीन का खोजकर्ता माइकल फेराडे, अम्ल एमाइड की गंध सड़े चूहे के समान, एस्टर का सूत्र RCOOR, अम्ल एमाइड का सूत्र RCONH2, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र RCOOH। रटा होना चाहिए। पता है स्टूडेंट्स, बार बार इन वर्डों को क्यों दोहराया जाता है? क्योंकि क्रियात्मक समूह ऐसे ही याद होते हैं। मैं तो जब चैप्टर चालू होंगे ना सर, देखना आप सभी ये महसूस करेंगे कि आपको चैप्टर को घर पे रटने की आवश्यकता ही नहीं है। सोनू सर बहुत बार क्वेश्चंस को रिपीट कर देते हैं, बहुत बार बोल देते हैं। क्रियात्मक समूहों को न जाने मैं कितनी बार बोलूँगा, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। हम 3 क्रियात्मक समूह पढ़ चुके, सिलेबस के अकॉर्डिंग 15 पढ़ने पड़ेंगे और हमें 15 की 15 रटने पड़ेंगे। उसी श्रेणी में क्रियात्मक समूह नंबर 4, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बात करते हैं अम्ल एनहाइड्राइड की, अम्ल एनहाइड्राइड जिसे हम एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये बात कल से आप सीख रहे होंगे कि क्रियात्मक समूहों की 3 प्रकार की संरचनाएं हमारे सिलेबस के अंदर हैं।
पहली संरचना को हम बोलते हैं सामान्य संरचना, नंबर 2 को हम बोलते हैं बंधीय संरचना और नंबर 3 को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना। सामान्य संरचना रटनी पड़ेगी, नो अदर ऑप्शन, RCOOCOR। काफ़ी बड़ी स्ट्रक्चर है, याद करनी पड़ेगी। RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, RCONH2 अम्ल एमाइड होता है, RCOOR एस्टर होता है और RCOOCOR अम्ल एनहाइड्राइड होता है। बंधीय बॉन्डिंग स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें CnO 432 को फॉलो करना पड़ेगा। CnO 432 का अर्थ होता है कार्बन के बंध 4 होने चाहिए, नाइट्रोजन के बंध 3 होने चाहिए और ऑक्सीजन के बंध 2 होने चाहिए। मेंटेन करते हैं। R अपने स्थान पर जैसा है वैसा। बॉन्ड C, इस ऑक्सीजन के बंध 2 होने चाहिए, तो ऐसा करते हैं, इस ऑक्सीजन को यहाँ से हटाकर कार्बन के नीचे डबल बॉन्ड से एडजस्ट करते हैं। अगला बॉन्ड O, बॉन्ड C, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से नीचे लगाते हैं, साइड में R लगाते हैं। दैट इज बंधीय संरचना। बंधीय संरचना का मतलब होता है प्रत्येक तत्व के बंध नजर आने चाहिए। कार्बन के होने चाहिए 4, नाइट्रोजन के होने चाहिए 3 और ऑक्सीजन के होने चाहिए 2। देखते हैं, कार्बन के बंधों की संख्या 1, 2, 3 और 4। ऑक्सीजन के बंधों की संख्या 1 और 1, 2। कार्बन के बंधों की संख्या 1, 2, 3, 4। ऑक्सीजन के बंधों की संख्या 1, 2। वेल मेंटेन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक संरचना गाइस बनाने के लिए हम 2 रूल्स फॉलो करते हैं। रूल नंबर 1, CnO 456, कार्बन के बाह्यतम कोषों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 और जहां एक सहसंयोजक बंध हो उस सहसंयोजक बंध को हटाकर हमें 2 इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ते हैं, लाइक दैट। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना को मैं यहां आपको मेंटेन करके दिखाता हूं। R, बोर्ड में यही आएगी बच्चों, ध्यान रखना। एक बंध को हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन। C, एक बंध को हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बंधों को हटाकर 4 इलेक्ट्रॉन। एक बंध को हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन, एक बंध को हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन, 2 बंधों को हटाकर 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन, एक बंध को हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन। R। अब जरा इस संरचना में हम इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा सा सेपरेट करते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों में से 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, इन 4 इलेक्ट्रॉनों में से 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉनों में से 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, लाइक दैट। कार्बन की 4 इलेक्ट्रॉन, 4 की 4 एज इट इज बैलेंस, 1, 2, 3, 4। ऑक्सीजन के 6 होने चाहिए, मेंटेन करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, 1 और 1, 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों की संख्या होनी चाहिए 6। यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं 2, तो हम 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लगाएंगे अपने माइंड से। कार्बन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3 इलेक्ट्रॉन और 1, 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन की इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 ही होनी चाहिए और 4 ही है। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या होनी चाहिए 6, जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज, 3rd, 4th, 5th, 6th सेम एज इट इज ऑक्सीजन पर। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा, 5वां और ये 6वां। क्लियर। कार्बोक्सिलिकम, RCOOH। अम्ल एमाइड, RCONH2। एस्टर, RCOOR और अम्ल एनहाइड्राइड, RCOOCOR। ऐसे रटो, बार बार बोलो, तब जाके क्रियात्मक समूह याद होंगे बच्चों। सिंपल तो हैं फिलहाल, लेकिन हैं बहुत ज़्यादा। 15 है इनकी संख्या जो सिलेबस के अंदर है आपके, और 15 तो भाई कम से कम रटे होने चाहिए, जिनमें से 4 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके।
क्रियात्मक समूह स्टूडेंट्स गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि बाई चांस लॉकडाउन बढ़ा और गवर्नमेंट ने सिलेबस को कम किया, क्योंकि जाहिर सी बात है सितंबर से ये सत्र चालू होता है तो सिलेबस को 25% कम करना पड़ेगा। और यदि गवर्नमेंट ने सिलेबस को कम किया तो वो रिएक्शन वाले चैप्टर तो बिल्कुल नहीं हटाने वाले, वो लैंग्विस्टिक चैप्टर्स को हटा देंगे लेकिन रिएक्शन वाले नहीं हटेंगे। और रिएक्शन वाले चैप्टर्स में ये इंपॉर्टेंट है जो आप पढ़ रहे हैं, कैसे चालू करूं डायरेक्टली चैप्टर, जब तक बेसिक कंप्लीट नहीं है ये सब चैप्टर्स में आएंगे। और जब ये चैप्टर्स में आएंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि हम पर कार्बोक्सिलिक अम्ल आता है, हम पर अम्ल एमाइड आता है, हम अम्ल एनाडाइड बना सकते हैं, हम एस्टर बना सकते हैं। एस्टर की गंध फलों के समान होती है, अम्ल एमाइड की गंध सड़े चूहे के समान होती है। यूनिक फीचर होने चाहिए। बेंजीन का खोजकर्ता माइकल फैराडे। क्रियात्मक समूह नंबर 5 पे आते हैं, क्योंकि हम ये टॉपिक जल्दी से जल्दी फिनिश करना चाहते हैं। क्रियात्मक समूह नंबर 5 हमारे भरतपुर की आन बान शान, और भरतपुर में कोई ही कैंडिडेट ऐसा होगा जो इसे नहीं जानता होगा। दैट मीन्स आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ अल्कोहल की। इट इज़ द मोस्ट फेमस गाइज इन भरतपुर। आपको हंसी आ रही होगी बट ये रियलिटी है, भरतपुर में बड़ा ही पसंद किया जाता है अल्कोहल को। अल्कोहल एक फैबुलस टॉपिक है और एग्जामिनर आके अल्कोहल को डिस्कस करते हैं, वो आपसे कहते भी हैं कि यार आपके भरतपुर में तो बहुत फेमस है, आपके सारे क्वेश्चन आने चाहिए इसके। अल्कोहल क्रियात्मक समूह भी 3 प्रकार से राजस्थान बोर्ड में इंट्रोड्यूस होता है। पहला प्रकार सामान्य संरचना के द्वारा, दूसरा प्रकार बंधीय संरचना के द्वारा, और तीसरा प्रकार इलेक्ट्रॉनिक संरचना के द्वारा। सामान्य रटनी पड़ेगी, देर इज नो अदर ऑप्शन। ROH पहचानिए, देख के पहचानिए। आप अंकों को भी तो पहचानते हो, 1 2 3 4 5 डिजाइनों से पहचानते हो, इन्हें पहचानिए। हर क्रियात्मक समूह की डिजाइन अलग है। कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH है, अम्ल एमाइड RCONH2 है, एस्टर RCOOR है, एनहाइड्राइड RCOOCOR है, और अल्कोहल ROH है। बंधीय बनाने के लिए CNO 432। कार्बन के बंध होने चाहिए 4, नाइट्रोजन के होने चाहिए 3, ऑक्सीजन के होने चाहिए 2। तो मेहरबानी करके इस ऑक्सीजन को हटा के डबल बॉन्ड से मत लगा देना। सबको दिखाई दे रहा है, साइड करना है। R बॉन्ड O बॉन्ड H, बिल्कुल राइट। अब आप देखिए ऑक्सीजन के बंधों की संख्या हो गई है 2, बिल्कुल सही है सर। नाइट्रोजन है नहीं, कार्बन रिप्रेजेंट हो नहीं रहा। इलेक्ट्रॉनिक पे आते हैं। बनाने का तरीका CNO 456 और एक बंध को हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन। R अपने स्थान पर, एक बंध को हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज। ऑक्सीजन अपने स्थान पर, एक बंध को हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज। इन दो में से एक, इन दो में से एक एज इट इज। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या होनी चाहिए 6, फिलहाल है 1 और 2, 4 इलेक्ट्रॉन आपको लगाने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। दैट इज अल्कोहल। मैं समझता हूँ सबसे सिंपल है। ROH, H को साइड करो, बंधीय बन जाएगी। एक बंध को हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन लगाइए, CNO 456 मेंटेन करिए, इलेक्ट्रॉनिक बन जाएगी। पता है मैं चाहता हूँ कि अल्कोहल वाला चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, और चैप्टर नंबर 11 की स्टार्टिंग में पहले ही पन्ने पर बोर्ड के सिलेबस में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा स्टूडेंट्स अल्कोहल के बारे में, और मैं चाहता हूँ कि उस क्वेश्चन को मैं अभी की अभी डील कर दूँ आपको क्रियात्मक समूह के साथ ही। क्या क्वेश्चन मिलेगा जरा देखिए। CH3 बॉन्ड OH। देखिए जब भी OH ग्रुप एलिफेटिक कार्बन की श्रृंखला के साथ कनेक्ट होता है तो वो अल्कोहल होता है। तो मैं इसे अल्कोहल लिखता हूँ। वैसे भी पहचान तो आप रहे ही हैं। RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है, R का मतलब कार्बन की चेन, कार्बन की श्रृंखला। ROH अल्कोहल है, R का मतलब कार्बन की चेन। तो यहाँ R के स्थान पर CH3 आया हुआ है, देख सकते हैं आप, और ये OH है। फिलहाल आप इसे अल्कोहल बोल सकते हैं। अच्छा बाई चांस मैंने
इसे लिखा। जरा आप पहचानिए अल्कोहल है क्या। आप कहेंगे सर बिल्कुल अल्कोहल है, OH इंडिकेशन साफ दिख रहा है, कार्बन श्रृंखला साथ कनेक्ट है, बिल्कुल राइट, ये भी अल्कोहल है। आपने एक और डिज़ाइन बनाई, CH2OH, CHOH, CH2OH। आप देख सकते हैं इसमें अल्कोहल ग्रुपों की संख्या 3 है, उससे कोई मतलब नहीं है, फिलहाल हम इसे अल्कोहल बोल रहे हैं क्योंकि OH रिप्रेजेंट हो रहा है, बिल्कुल राइट है, ये अल्कोहल है। एक और डिज़ाइन देखिए ज़रा गौर से, CH2 बॉन्ड OH, CHOH का होल 4 एंड CH2OH। जहाँ हमें OH दिखा हमने इसको अल्कोहल लिखा, बिल्कुल राइट है। अब आप देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि बेसिक में क्रियात्मक समूह अल्कोहल को पढ़ाने के बाद आंसर पता नहीं क्या करा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि क्रियात्मक समूह की संरचना के साथ आप राजस्थान बोर्ड का एक क्वेश्चन अभी के अभी रट लीजिए। ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, ये चारों अल्कोहल हैं, लेकिन OH समूहों की संख्या के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। पता है जिस अल्कोहल को आप पढ़ रहे हैं इसका पूर्व लग्न होता है हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी से बना है हाइड्रिक, और एक अल्कोहल के लिए वर्ड चलता है मोनो, 2 के लिए चलता है डाई, 3 के लिए चलता है ट्राई, और 3 से ज़्यादा के लिए चलता है पॉली। अब जैसे इसमें एक अल्कोहल है तो मोनो, हाइड्रोक्सी से बना है हाइड्रिक, पूरा नाम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अल्कोहल अणुओं की संख्या 2, अल्कोहल को बोलते हैं हाइड्रिक, डाई लगाना ही पड़ेगा, डाई हाइड्रिक अल्कोहल। OH के लिए हाइड्रिक वर्ड, 1 हाइड्रिक, 2 हाइड्रिक, 3 हाइड्रिक, ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। और जब OH समूहों की संख्या 3 से ज़्यादा होती है तो हम वर्ड यूज़ करते हैं पॉली, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। क्यों है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल? क्योंकि OH 1, OH 4, OH 5 और एक 6, टोटल 6 OH। एक OH के होने पर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, 2 OH के होने पर डाइहाइड्रिक अल्कोहल, 3 OH के होने पर ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, और 3 से ज़्यादा OH के होने पर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं क्रियात्मक समूह अल्कोहल को कराने के साथ इसका एक क्वेश्चन जो फेमस है बोर्ड में कि अल्कोहलों को OH समूहों की संख्या के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो आंसर हमारा आएगा 4 भागों में। OH की संख्या 1 होने पर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, OH की संख्या 2 होने पर डाइहाइड्रिक अल्कोहल, OH की संख्या 3 होने पर ट्राइहाइड्रिक, और OH की संख्या 3 से ज़्यादा होने पर, चाहे 4 हो, 5 हो, 6 हो, एनीबडी एल्स, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। दैट मीन्स अल्कोहल क्रियात्मक समूह की सामान्य बंधीय और इलेक्ट्रॉनिक संरचना के साथ साथ हमने राजस्थान बोर्ड के एक क्वेश्चन को और फ्री किया है। क्रियात्मक समूह 5 हो चुके हैं, क्रियात्मक समूह 6 पे आते हैं। स्टूडेंट्स आपको कैसे भी करके रटना तो पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। क्रियात्मक समूह ऐसा टॉपिक है आप क्विट नहीं कर सकते, आपको आना चाहिए। बोर्ड पैटर्न पे यदि आप राजस्थान बोर्ड की केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं आपको क्रियात्मक समूह आने ही चाहिए। क्रियात्मक समूह नंबर 6 पर आते हैं, और क्रियात्मक समूह नंबर 6 पर हम स्टार्ट करते हैं ईथर को। ईथर ईथर की सामान्य संरचना आपको आनी चाहिए, ईथर की बंधीय संरचना आपको आनी चाहिए, ईथर की इलेक्ट्रॉनिक संरचना आपको बनानी आनी चाहिए। सामान्य देयर इज नो अदर ऑप्शन, आपको रटना पड़ेगा जैसे आपने पुरानी 5 संरचनाओं को रटा है। ROH अल्कोहल होता है, लेकिन ROR होता है ईथर। सामान्य संरचना में इसको लिखते हैं ROR। ये वाला बंद नहीं दिखाते, ये वाला बंद किस में दिखाएंगे? बंधीय में।
ROR आपको सीधा याद करना है। R को थोड़ा साइड कर दो, बंधीय बन जाएगी। बंधीय बनाने के लिए CNO 432 का सहारा लेते हैं। ऑक्सीजन के बंध 2 होते हैं, नाइट्रोजन के 3 होते हैं, कार्बन के 4 होते हैं। केवल ऑक्सीजन रिप्रेजेंट हो रहा है 1 और 1 2। सही है सर। इलेक्ट्रॉनिक पर आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बनाने के लिए CNO 456 कार्बन के बंध होने चाहिए 4, नाइट्रोजन के होने चाहिए 5, ऑक्सीजन के होने चाहिए 6, और जहां एक बंध हो उसे हटाकर इलेक्ट्रॉन लगने चाहिए 2। R एक बंध को हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन। O एक बंध को हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन। R ये वाला बंध 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला बंध 2 इलेक्ट्रॉन। दो में से एक आप खुद देखिए, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 2, होनी कितनी चाहिए 6, कम कितने पड़े 4। हम कितनी बार प्रैक्टिस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को लगाने की, गलत नहीं होना चाहिए बोर्ड के अंदर। ये रेडी हो गई स्ट्रक्चर। ईथर चैप्टर नंबर 11 में आएगा, आप देखिएगा। क्लासरूम कांटेक्ट हो या ऑनलाइन क्लासेस का भी हो, आप कभी भी पढ़ेंगे तो आपको इन संरचनाओं से मिलना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि ईथर के क्वेश्चंस में मैं आपको साथ ही साथ एक क्वेश्चन और याद कराऊं। जैसे आपने अम्ल एमाइड में पढ़ा, ईथर में अपन क्या याद करेंगे वो ज़रा देखिए, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट बॉक्स के सेशन में बताएंगे जो जानते होंगे। ईथर में यदि मैं अल्कोहल मिक्स करता हूँ तो बताइए मिश्रण जो बनेगा, मिक्सचर जो बनेगा, उसका व्यापारिक नाम क्या है। सर ये बोर्ड का क्वेश्चन है, आपको मैं ऐसे ही याद करा दूंगा बेसिक में ही, और यकीन मानिए पुराने पेपर्स आप स्टडी करेंगे तो वहाँ किसी ना किसी बोर्ड एग्ज़ाम की सीट में आपको ये मिल जाएगा, चाहे CBSE बोर्ड एग्ज़ाम सीट हो या RBSE बोर्ड एग्ज़ाम सीट हो, कि ईथर और अल्कोहल का मिश्रण किस व्यापारिक नाम से जाना जाता है और उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। आप जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स के सेशन में आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स के सेक्शन में आप बताएंगे। तो ये आप रीड रखिएगा कि कल जो वीडियो अपलोड होगा उसमें मैं देखूंगा उससे पहले कि कितने स्टूडेंट इस बात का आंसर जानते हैं कि ईथर और अल्कोहल का मिश्रण क्या कहलाता है। आप जानते होंगे, आप लिखेंगे तो आपको याद भी होगा, नहीं जानते होंगे तो कल आप इसका आंसर देखेंगे। क्रियात्मक समूह नंबर 6 ईथर नाउ कंप्लीटेड। क्रियात्मक समूह नंबर 7 पर आते हैं। क्रियात्मक समूह नंबर 7, इससे पहले जो 6 हमने पढ़े हैं उनका हल्का सा रिपीटेशन। नंबर 1 हमने पढ़ा है कार्बोक्सिलिक अम्ल, नंबर 2 हमने पढ़ा है अम्ल एमाइड, नंबर 3 हमने पढ़ा है एस्टर, नंबर 4 हमने पढ़ा है अल्कोहल को, नंबर 5 हमने पढ़ा है ईथर को, और इन सब के बीच में हमने पढ़ा है एस्टर को। कुल मिला के 6 टॉपिक हम पढ़ चुके क्रियात्मक समूहों में, और 7वां एस्टर के अलावा अम्ल एनाडाइड को हमने पढ़ा है, एस्टर रिपीट हो गया। क्रियात्मक समूह नंबर 7 पर हम पढ़ते हैं। आप जानते हो तो ज़रूर बताइएगा, और नहीं जानते हो तो याद करने का प्रयास करिएगा। देखिए वैसे ये जो ग्रुप मैं अब बताने वाला हूँ क्रियात्मक समूह, ये आपको बहुत कम मिलेगा अपने बोर्ड सिलेबस में, लेकिन सिलेबस का हिस्सा है। कम से कम 5 रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी हैं स्टूडेंट्स जिनमें आएगा। ऑयल क्लोराइड, दूसरा नाम होता है अम्ल क्लोराइड। ये भी 3 प्रकार की स्ट्रक्चर्स मेंटेन करता है अपने अंदर। पहली है सामान्य संरचना, दूसरी है बंधीय संरचना, और तीसरी है इलेक्ट्रॉनिक संरचना। सामान्य को रटना पड़ेगा, R बॉन्ड CO बॉन्ड Cl, देयर इज नो अदर ऑप्शन। RCOCl अम्ल क्लोराइड। बंधीय बनाने के लिए CNO 432, कार्बन के बंध 4, नाइट्रोजन के बंध 3, ऑक्सीजन के बंध 2। थोड़ा मेंटेन करते हैं, ओपन करते हैं। R बॉन्ड C,
ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड O, बॉन्ड Cl। मेंटेनिंग देखते हैं, 1 बंद, 2 बंद, 3 बंद, 4 बंद, सही है सर। ऑक्सीजन की बंदों की संख्या 1 और 1 2, बिल्कुल राइट। RCOCl टोटली मेंटेन। इलेक्ट्रॉनिक बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं शॉर्ट स्टाइल CNO 456 Cl7। थोड़ा शॉर्ट स्टाइल को बढ़ा लेते हैं क्योंकि हमें Cl के बाद हमको उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या की आवश्यकता होगी। कार्बन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 और क्लोरीन Cl के इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 7। मेंटेन करने से पहले एक बंद को हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन लगाने हैं, ये भी याद होना चाहिए। चलो मेंटेन करते हैं। R, एक बंद को हटाकर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, कार्बन। एक बंद को हटाकर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, Cl। 2 बंधों को हटाकर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, ऑक्सीजन। मेंटेन कैसे करना है? इन 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन, 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन, 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होनी चाहिए, जो कि 2 है। 3 4 5 6 मेंटेन। Cl, क्लोरीन के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होनी चाहिए, फिलहाल 1 ही है। 6 और लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, बिल्कुल राइट। यहाँ हम ऑयल क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड की स्ट्रक्चर को मेंटेन कर चुके हैं। सामान्य संरचना को, बंधीय संरचना को, इलेक्ट्रॉनिक संरचना को। क्रियात्मक समूह 7 जब हम पढ़ाते हैं अम्ल क्लोराइड को, तो यहाँ एक यूनिवर्सल क्वेश्चन बनता है जो चैप्टर नंबर 7 का है, केमिस्ट्री फर्स्ट का। देखिए साइडलाइन जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, मेरा पूरा प्रयास होता है कि मैं उन्हें आपको साथ के साथ कराऊं। रीज़न सीधा है, जितना वजन उतर जाए उतार दीजिए। क्या है साइडलाइन क्वेश्चन? ये Cl है, इसका नाम होता है क्लोरीन, आपने सुना होगा। फर्स्ट केमिस्ट्री के 7 चैप्टर में ये भी बताया गया है कि इसका नाम क्लोरीन कैसे आया। पता है, क्लोरीन शब्द क्लोरोस से बना है। क्लोरोस एक ग्रीक वर्ड है। क्लोरोस का हिंदी अर्थ होता है हरा पीला। आपको पता है क्लोरोफिल जो बायोलॉजी में चलता है, जो प्रकाश संश्लेषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्लोरोफिल स्टार्टिंग में हरा होता है और बाद में पीला हो जाता है। आपको यकीन नहीं होगा, क्लोरोफिल नाम भी क्लोरोस से ही बना है। अब आप कहेंगे सर क्लोरीन का कनेक्शन क्या है क्लोरोस से? यकीन मानिए, क्लोरीन हरे पीले रंग की एक दम घोटू गैस है। इस गैस का रंग हरा पीला होता है और हरे पीले रंग की गैस की वजह से ही इसका नाम क्लोरोज रखा गया है। क्लोरोज से बना गया है क्लोरीन। सर कोई डाउट नहीं, एग्जामिनर पुटअप करता है, कोई डाउट नहीं, राजस्थान बोर्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। जब आप चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, वर्ग नंबर 17 पढ़ेंगे, हेलोजन ग्रुप को पढ़ेंगे, वहाँ क्लोरीन की अलग से एक टिप्पणी पूरी बनाने की विधियाँ, भौतिक गुण, रासायनिक गुण दे रखे हैं। तो ये चीज़ आप जानते होंगे तो आपका वजन थोड़ा सा हल्का हो जाएगा कि क्लोरीन शब्द कैसे बना। क्लोरीन क्लोरोज से बना है। क्लोरोज का हिंदी अर्थ होता है हरा पीला। क्लोरीन गैस का रंग हरा पीला होता है, इस वजह से क्लोरोज से नाम दिया गया है क्लोरीन। पर्णहरित क्लोरोफिल का रंग भी हरा पीला होता है और उसका नाम भी क्लोरोज से ही डिजाइन है। याद रखिए इन चीज़ों को। ऑयल क्लोराइड हमने पढ़ा, क्रियात्मक समूह नंबर 7। अब आते हैं हम क्रियात्मक समूह नंबर 8 पर। क्रियात्मक समूह नंबर 8। स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में टॉपिक जल्दी होते हैं बजाय ऑफलाइन के, क्योंकि ऑफलाइन में तो हम लिखने के लिए समय देते हैं स्टूडेंट्स को, और ऑनलाइन में आपको PDF मिल जाएगी, आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सोच रहे होंगे सर हम नोट्स कैसे कवर करेंगे? अरे मैं चैप्टर कराऊंगा ना तो आपको PDF अवेलेबल करवाऊंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिलेगी जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले बेसिक को तो कंप्लीट करिए।
क्रियात्मक समूह नंबर 8 साइनाइड। I like to say alkyl cyanide. Very important also. साइनाइड भी 3 प्रकार की संरचनाओं से बोर्ड में एंट्री लेता है। पहली है सामान्य संरचना, दूसरी है बंधीय संरचना और तीसरी है इलेक्ट्रॉनिक संरचना। मैं समझता हूँ आप इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। सामान्य संरचना को रटने का सीधा तरीका रटना पड़ेगा RCN, अल्कोहल ROH, कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH, अम्लमाइड RCONS2, एस्टर RCOOR, अम्ल एनाड्राइड RCOOCOR रटा होना चाहिए। ईथर ROR, साइनाइड R बॉन्ड CN। बंधीय बनाने के लिए आपको आना पड़ेगा CNO 432 के लेवल पे। कार्बन के बंध होने चाहिए 4, नाइट्रोजन के होने चाहिए 3, ऑक्सीजन के होने चाहिए 2। मेंटेन करते हैं R अपने स्थान पर। बॉन्ड C, अब नाइट्रोजन के बंध होने चाहिए 3, तो कॉमन सेंस ये कहता है कि भाई नाइट्रोजन को साइड करो, दोनों के बीच में 3 बंध लगा दो, दोनों मेंटेन हो जाएंगे। कार्बन 1 बंध 2 बंध 3 बंध और एक 4 बंध, नाइट्रोजन 1 बंध 2 बंध 3 बंध, मेंटेन है सर। नाइट्रोजन 3 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। कार्बन 4 होना चाहिए, 1 2 3 4, बिल्कुल सही है, मेंटेन है। इलेक्ट्रॉनिक बनाने के लिए CNO 456, एक बंध को हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन की बात हम कुछ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होनी चाहिए, नाइट्रोजन की 5 होनी चाहिए और ऑक्सीजन की होनी चाहिए 6। मेंटेन करते हैं बहुत आराम से। R, एक बंध को हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन। C, एक बंध को हटाकर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बंधों को हटाकर 6 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन, जरा मेंटेन देखिए, 2 इलेक्ट्रॉनों में से 1 इलेक्ट्रॉन, इन 6 इलेक्ट्रॉनों में से 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं, मेंटेनिंग देखिए। कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल कंप्लीट। नाइट्रोजन 1 2 3, सर 5 होने चाहिए, 2 कम पड़ रहे हैं, ऑटोमेटिक सेंस निकलता है। हम यदि अच्छा पढ़ते हैं तो हमारे अंदर से ऑटोमेटिक सेंस निकलता है कि नाइट्रोजन के बंध तो 3 होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। 1 2 3, रेस्ट इलेक्ट्रॉन 4 5। इट इज कंप्लीटेड। स्टूडेंट्स, हम यदि मेहनत करें, हम बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करें तो हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी नहीं है और हम अच्छा पढ़ते हैं और ऑनलाइन सर्विसेज अच्छा यूज़ करते हैं, तो घर बैठकर भी आप नीट और IIT की प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि सिलेबस के बाद में आपको कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस की क्लासेस भी आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मिलती रहेगी। क्रियात्मक समूह नंबर 8 तक हम पहुंच चुके हैं। 15 क्रियात्मक समूह कल की क्लास में 100% मैं आपको करा के दूंगा। ये आप तय समझिए, क्रियात्मक समूह सारे कंप्लीट हो जाएंगे, टॉपिक नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भी 7 टॉपिक रहेंगे जो आपके चैप्टर का हिस्सा है। बीच बीच में मैं ये एक्स्ट्रा नहीं करा रहा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है। ये सिलेबस के बीच बीच में आएंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा यार एक्स्ट्रा चल रहा है, सिलेबस चैप्टर से करेंगे अपन, तो गलत है, आपकी गलत फहमी है, दूर करिए। ये सारी चीज़ें आपको सिलेबस के अंदर मिलेंगी, आप देखिएगा। क्रियात्मक समूह नंबर 8 तक मैंने आपको आज की ऑनलाइन क्लासेस में कराया है। क्रियात्मक समूह नंबर 9 आपको कल की ऑनलाइन क्लासेस में मिलेगा और कल संडे है और कल 100% इंग्लिश मीडियम की एक वीडियो और अपलोड होगी और लगातार अपलोड होती रहेंगी। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो आपके लिंक में हैं, आप उनको बता सकते हैं कि इंग्लिश मीडियम की वीडियो भी आपको इस चैनल में मिल जाएंगी। आप केवल वीडियो में अच्छे ढंग से रीड करिए, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आगे बढ़ाइए, आप अच्छे ढंग से पढ़िए। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। तैयारी करते रहिए, स्ट्रक्चर्स को बनाने की प्रैक्टिस करिए। जो क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में दिया है उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। कल इसका आंसर मैं देखूंगा किसने कितना सही लिखा है। मेरे फॉर्मर स्टूडेंट भी इसको वीडियो को देखते रहते हैं, तो उनको यदि याद हो तो बिना देखे बुक्स की स्टडी करें, आंसर दें। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए गुड नाइट, ऑल द बेस्ट फ्रॉम सोनू सर।